जो उन्होंने कोट किया है ये अखिलेश यादव की परेशानी का सबब है। आज देश के सबसे बड़े प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री है, जिनके हाथ में सत्ता की कमान है, वो एक भगवाधारी संत हैं। आज देश की जनता, प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि अलादीन का कौन सा जिन मुलायम सिंह यादव के घर में रहता है या अखिलेश यादव ने बोतल में बंद करके रखा था कि एक साल में, जब 2017 में इनकी सरकार चली गई तो 340 किलोमीटर का इन्होंने हाईवे बना दिया। आज देश की जनता जानना चाहती है। ये लाल टोपी वाले हर चैनलों पे उछल उछल कर ये बोलते हैं ना कि हमारे काम हमारे काम हमारे काम। आज आपके चैनल के माध्यम से इनके काम का डीएनए टेस्ट करना आवश्यक है। चिलमबाज कौन होते हैं, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं। पूरे 60 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज थे और पिछले पौने 5 साल में कितने मेडिकल कॉलेज आए। ये इनके जो हरे कुर्ते वाले भदौरिया साहब हैं जो टीवी पर आकर इतना फड़फड़ाते हैं, या इनके जो भी XYZ प्रवक्ता हों, आज बिठाइए उनको, आइए ओपन डिबेट करते हैं ना, विकास के ऊपर बात करते हैं। जिस मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि जो है राफेल में जो है 1 सीट है कि 2 सीट है, वो व्यक्ति आज कह रहा है कि योगी बाबा को कंप्यूटर नहीं चलाना आता। अरे तुमसे तो 1000 गुना बेहतर हैं योगी बाबा कि तुमने जनता के खून पसीने के कमाई से 15 लाख लैपटॉप खरीदने का जो है ड्रामा दिखाया, 6 लाख बांट दिया। आज बताओ तो सही 9 लाख लैपटॉप कहाँ गए? हमने ये बनवाया, हमने वो बनवाया, वो भी बाप की डांट खा खा के। 5000 करोड़ में बनने वाला लखनऊ एक्सप्रेस वे 15,000 करोड़ से ऊपर उसका बजट चला गया था। उसमें कितना घोटाला हुआ, कितनी लूटमार हुई, पूरी देश की जनता को पता है। अगर किसी भी प्रदेश का नेतृत्व इतना संवेदनहीन हो जाए कि टैक्स पेयर का पैसा, खून पसीने के पैसे ऐसी ऐशो आराम और अय्याशी में जो है खर्च किए जाएंगे, तो ऐसी पार्टी को, ऐसे लोगों को सत्ता में आने का कोई भी अधिकार नहीं है। 2022 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, जहां पर राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। तो इसी बीच टाइम्स नाउ का जो सर्वे आया था, उसके बाद अखिलेश यादव का कहना है कि ये जो चिलमबाज बयान लगे, छोटे मोटे जो नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं ला पाएंगे, आएगी तो अखिलेश यादव की सरकार। कैसे देखते हैं इस बयान को शर्मा जी? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और जो ये शब्द पर्टिकुलरली ये चिलमबाज जो उन्होंने कोट किया है, ये अखिलेश यादव की परेशानी का सबब है। और आज ये जानना ज़रूरी है और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में आज ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर पहुंचना चाहिए कि ये जो सैफई का, मुलायम सिंह यादव का कुनबा है, ये सो कॉल्ड जो उत्तर प्रदेश का भाग्य विधाता बनना चाहता है, ये हिंदू साधु संतों के प्रति क्या श्रद्धा भाव है। और ये जो अभी जो है हरिद्वार में जाकर जो है साधु संतों से माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रहे थे, कैसे इनके शासनकाल में बना जो है वाराणसी के अंदर संतों को घसीट घसीट के मारा गया, कैसे जो है इनके कार्यकाल के अंदर जो है मंदिरों के ऊपर जन्माष्टमी में भंडारे पर जजिया टैक्स लगाया गया। और उसके बाद आज ये जो चिलमबाज बोल रहे हैं, चिलमबाज ये कहीं ना कहीं हमारे साधु संतों को जो है टारगेट करके बोल रहे हैं, क्योंकि आज देश के सबसे बड़े प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री है, जिनके हाथ में सत्ता की कमान है, वो एक भगवाधारी संत हैं। तो ये बुर्का और टोपी की राजनीति करने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों को ये कतई भी रास नहीं आ रहा है। रास ना आने का कारण ये है कि आपने देखा होगा मुख्तार अंसारी का क्या हाल हुआ, आपने देखा होगा चिचा आजम खान का क्या हाल हुआ, और इसी की परेशानी है अखिलेश यादव की परेशानी। इसीलिए ये कभी जिन्ना को अपना जो है माई बाप बनाते फिरते हैं, तो कभी ये जो है मुसलमानों को जो है अपने पाले में लाने के लिए उनके एक तरफा ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं। तो ये साधु संतों का अपमान है, ये पूरे हिंदू समाज का अपमान है। आप बताइए चिलमबाज का मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर कौन चिलमबाज व्यक्ति है, किसको ये टारगेट करके बोल रहे हैं? तो पहली बात तो ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हुए सो कॉल्ड अपने आप को जितना सोफिस्टिकेटेड दिखाने की कोशिश करते हैं, ये उतने ही बदतमीज और बदमिजाज इंसान हैं। क्योंकि अभी कल प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, तो ये और इनके कुछ लाल टोपी वाले वहाँ पर जो है उस पूरे कार्यक्रम को जो है वहाँ की व्यवस्था को खराब करने के लिए पहुँच गए। पर जैसे ही पुलिस लठ लेके दौड़ती थी, तो ये स्कॉर्पियो में आए हुए लाल टोपी वाले ऐसे दुम दबा के भागते थे कि जो है आलम देखते ही बन रहा था। पर आज आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक सवाल उत्तर प्रदेश की जनता को है, जब 2016 में टीपू भैया ने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, तब तक जब इन्होंने उसका उद्घाटन किया, कार्य का जो है प्रारंभ करने का उद्घाटन किया,
तब तक उस रोड का, उस एक्सप्रेसवे का 40% भी भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ था। अब आज देश की जनता, प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि अलादीन का कौन सा जिन मुलायम सिंह यादव के घर में रहता है या अखिलेश यादव ने बोतल में बंद करके रखा था कि एक साल में, जब 2017 में इनकी सरकार चली गई तो 340 किलोमीटर का इन्होंने हाईवे बना दिया। आज देश की जनता जानना चाहती है। ये लाल टोपी वाले हर चैनलों पे उछल उछल कर ये बोलते हैं ना कि हमारे काम, हमारे काम, हमारे काम। आज आपके चैनल के माध्यम से इनके काम का डीएनए टेस्ट करना आवश्यक है। अब मैं आपको आंकड़ों की तरफ लेकर चलता हूं। आज जो है लखनऊ के अंदर मेट्रो का जो है प्रोजेक्ट हुआ। 2008 में तत्कालीन मायावती की सरकार ने जो है डीएमआरसी को जो है एक रिकमेंडेशन लिखी कि जो है लखनऊ के अंदर मेट्रो के काम का जो है प्रारंभ किया जाए, उसके ऊपर जो है एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाए। उसके बाद 2008 से जब डीएमआरसी ने उस पर रिपोर्ट बनानी शुरू करी, फिर उसके बाद एलडीए और डीएमआरसी के अंदर जो है एक मेमोरेंडम हुआ। ऐसे करके 2009 में उनका मेमोरेंडम साइन हुआ। 2010 जो है 2009 में ही डीएमआरसी ने उसका जो है जियो टेक्निकल सर्वे किया। ऐसे करते करते जब 2012 में इन लाल टोपी वालों की सरकार आई, इन्होंने उस पूरे के पूरे काम को, और पहली बात आज देश की जनता को जानना ज़रूरी है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो का काम हो रहा है उसमें आधा फंड केंद्र सरकार करती है और आधा फंड जो है राज्य सरकार करती है। तो जब वहाँ पे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो इन भाई साहब ने, ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हुए महानुभाव ने, आते ही 2012 में इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो का काम बंद करा दिया अपनी जिद के आगे। और उसके बाद जनता को हवाई सपने दिखाए। क्या दिखाए? हम मोनो रेल बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। चिलमबाज कौन होते हैं आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ। जब प्रदेश के अंदर विकास का काम हो रहा हो उसके ऊपर अड़ंगे लगाना और उसके बाद जनता को जो है झूठे जो है ख्वाब दिखाना, ये चिलमबाज जो है सपा के लोग करते आए हैं। और इन्होंने 2012 में आकर ये सारा काम बंद करा दिया। अब उसके बाद जब सारा काम बंद करा दिया तो इनको लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई, दिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। जब 1.5-2 साल अटकाने भटकाने लटकाने का जब काम हुआ तो 2013-14 में जाके दोबारा से रेल का काम शुरू हुआ। अब सोचिए, पहले फेज की मेट्रो 22 किलोमीटर की मेट्रो थी। इन भाई साहब ने 2016 में जाकर आनन फानन में जो है अपने चुनावी फायदे के लिए, शगुफे के लिए, वो 8.5 किलोमीटर का पैच जो है उद्घाटन कर दिया। आधा अधूरा पैच, जो कि 22.5 किलोमीटर का जो पूरा पहला फेज का जो मेट्रो का रन था उसमें से सिर्फ 8.5 किलोमीटर का। योगी जी की सरकार 2017 में आई, तब से लेकर आज तक, चाहे वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, आज बात करनी आवश्यक यूं है कि पूरे 60 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज थे और पिछले 5 साल में कितने मेडिकल कॉलेज आए। उसके बाद इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका जो मेट्रो का काम था, जो बसपा की सरकार में हुआ था, उसको रोक के इन्होंने कितना बनाया और योगी जी ने 2017 से लेकर आज तक कितना बनाया। आज कोई भी ये इनके जो हरे कुर्ते वाले भदौरिया साहब हैं जो टीवी पर आकर इतना फड़फड़ाते हैं, या इनके जो भी XYZ प्रवक्ता हों, आज बिठाइए उनको, आइए ओपन डिबेट करते हैं ना, विकास के ऊपर बात करते हैं। आज इन लोगों को ब्राह्मण याद आता है। इन लोगों को जब विकास दुबे इनकाउंटर में मारा जाता है तो इनको ब्राह्मण याद आता है, परंतु जब लखीमपुर खीरी में एक ब्राह्मण परिवार मारा जाता है, एक गरीब ब्राह्मण का बेटा मारा जाता है, तब इनको ब्राह्मण याद नहीं आता। और जो लोग मंदिरों से जजिया टैक्स वसूलते थे, वो लोग आज जो है हम कह रहे हैं कि हम जो है 100 फुट से ऊपर परशुराम की मूर्ति बनवाएंगे। अरे भैया, तुम्हारी 5 साल की सरकार थी, तुम्हारे पिताजी बोलते हैं कि जो है मैं अगर कार सेवकों के ऊपर गोलियां नहीं चलवाता तो मुसलमानों का जो है, तुम जो है मोहम्मद अली जिन्ना को अपना बनाने में तुले हुए, और उसके बाद तुम सोचते हो कि तुम्हें इस प्रदेश की जनता दोबारा सत्ता में बिठाएगी। देखो टीपू भैया, तुम वो मुख्यमंत्री हो भारत के इतिहास में जिसने अपना मुख्यमंत्री का आवाज छोड़ते वक्त टोटी तक नहीं छोड़ी थी। तो अखिलेश यादव से जनता तुम्हें टोटी यादव के नाम से जानती है। तो आज प्रदेश की जनता को एक विकास के विजन की दरकार आ रहा है ना। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास नहीं हो रहा है, अरे भैया, जिस मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि जो है राफेल में जो है 1 सीट है कि 2 सीट है, वो व्यक्ति आज कह रहा है कि योगी बाबा को कंप्यूटर नहीं चलाना आता। अरे तुमसे तो 1000 गुना बेहतर हैं योगी बाबा कि तुमने जनता के खून पसीने के कमाई से 15 लाख लैपटॉप खरीदने का जो है ड्रामा दिखाया, 6 लाख बांट दिया। आज बताओ तो सही, 9 लाख लैपटॉप कहाँ गए? तुम्हारे
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसके ऊपर जो है फिल्में देखते हैं कि वो धरती खा गई, आसमान निकल गया। चीज़ों के बावजूद भी अखिलेश यादव बार बार पे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने काम किया है, फीता काटने का काम करते हैं योगी आदित्यनाथ। 2022 में बाईसाइकिल आएगी, झूठ का प्रचार करती है भाजपा। 2012 में अखिलेश यादव तो चेहरा नहीं थे, मुलायम सिंह यादव और जो उनके भाई लोग थे उन लोगों के चेहरे पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा और पिताश्री ने पूरी की पूरी सत्ता उठा के बेटे के पुत्र मोह में जो है धृतराष्ट्र की तरह उठाकर सत्ता सौंप दी। उसके बाद बेटे ने 5 साल तक क्या जंगल राज मचाया उत्तर प्रदेश के अंदर, जनता के आगे है। और उसके बाद भाई साहब बोल रहे क्या हमने क्या किया, हमने ये बनवाया, हमने वो बनवाया। वो भी बाप की डांट खा खा के 5,000 करोड़ में बनने वाला लखनऊ एक्सप्रेस वे 15,000 करोड़ से ऊपर उसका बजट चला गया था। उसमें कितना घोटाला हुआ, कितनी लूटमार हुई, पूरी देश की जनता को पता है। अगर तुमने इतना ही विकास किया होता तो भैया जरा ये बता दो प्रदेश की जनता को कि तुम्हारे 50 विधायक क्यों नहीं जीत के आए। तुम तो 225 के बहुमत से जीत के आई हुई पार्टी थी ना 2012 में। तो ऐसी क्या चूक हो गई भैया? पिताजी स्वघोषित मुख्यमंत्री, चाचा एक और मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री, आजम खान स्वघोषित मुख्यमंत्री। भैया जब एक सरकार में 5-5 जो है मुख्यमंत्री होंगे तो कैसे चलेगा? ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में नहीं। और ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? ब्यूरोक्रेसी लंदन से बग्गी मंगा रही है और उसके बाद बॉलीवुड या नचनियों को बुलाकर जो है माननीय नेताजी का जन्मदिन मना रही है। आज अगर किसी भी प्रदेश का नेतृत्व इतना संवेदनहीन हो जाए कि टैक्स पेयर का पैसा, खून पसीने के पैसे ऐसी ऐशो आराम और अय्याशी में जो है खर्च किए जाएंगे, तो ऐसी पार्टी को, ऐसे लोगों को सत्ता में आने का कोई भी अधिकार नहीं है। और जो लोग विकास की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, ये जो मेट्रो का काम है ये इन्होंने जो है बसपा के शासनकाल का फीता इन्होंने काटा। और उसके बाद जो ये बता रहे हैं, अरे 5 साल में कोई एक काम तो बता दो जो तुमने किया। फीते काटने के काम तुमने किए और आज जनता के सामने रो रहे हो। जब इस देश के अंदर कोरोना की मार थी तब मुझे पूरे, आपके चैनल ने भी पूरे देश को कवर किया, उत्तर प्रदेश को कवर किया। कोई लाल टोपी वाला दिखा दे जो है भूखों को भोजन खिला रहा था। जहां लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जो है आगे जो है प्रोत्साहित करना चाहिए था, वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री आके कह रहे हैं तो भाजपा वालों की वैक्सीन है, ये मत लगवाना, मैं तो नहीं लगवाऊंगा। आप सोचिए, ये आदमी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है। मतलब मुझे ताज्जुब होता है कि ये सच में ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है कि कोई फर्जी डिग्री ली है ऑस्ट्रेलिया से। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, मतलब देश के सबसे बड़े राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री इतना कितना गैर जिम्मेवार हो सकता है? या तो भैया अखिलेश यादव के पास कोई वैज्ञानिक की टीम हो कि भैया चुनाव में अपने घोषणा पत्र में लिख दे कि हम जो एक ऐसा बूस्टर डोज लगाएंगे, समाजवादी जो है कोरोना निर्मूलन बूस्टर डोज, जिसको लगाते ही जो है कोरोना देश का ही नहीं विदेश का भी भाग जाएगा। कोई ऐसी स्कीम हो तो बताओ अखिलेश यादव जी, जरा हम भी आपके चुनाव प्रचार में कूदें कि कहीं आपको भी कोई जो है भगवान से कोई वरदान मिलाओ। अरे भैया, ना काम करो ना करने दो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। और जो उत्तर प्रदेश की 23-24 करोड़ जनता है उसने आपके पिताजी का राजनीतिक जो है तामझाम भी देखा, आपका भी देखा, योगी बाबा का भी देखा। और योगी बाबा का काम डंके की चोट पे बोलता है, तुम्हारी तरह नहीं कि कभी जो है मुख्तार अंसारी को बचा रहे हैं, कभी किसको बचा रहे हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या थी, आज वो इंटैक्ट है। बड़े से बड़े अपराधी गले में तख्तियां टांग के घूम रहे कि महाराज हम जो है सरेंडर करना चाहते हैं। तो जो लोग सपा की गुंडई की फ्रेंचाइजी चलाते थे, आज वो लोग दूसरे राज्यों में जो है पनाह लिए बैठे थे। योगी बाबा सुप्रीम कोर्ट के फंदे से वहाँ से भी निकाल लाए हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास की जो एक गंगा बह रही है वो योगी और मोदी जी के नेतृत्व में बह रही है। और वहाँ की जनता, मुझे नहीं लगता कि इस जो है इस क्रम को कहीं रोकने देना चाहती है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी जी प्रयासरत हैं। और एक सन्यासी जिसका पूरा जीवन जो है देश के लिए, जनता के लिए समर्पित है, उसके बारे में ये शब्द अखिलेश यादव तुम्हारी ताबूत में आखिरी कील होंगे।